मोहतरम नाजरीन व सामाईन अस्सलाम वालेकुम। सानेहा मशरकी पाकिस्तान के चंद माह बाद तक मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज रहा। भुट्टो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असम्बली के सरबराह थे। पाकिस्तान के 90,000 फौजी और मगरबी पाकिस्तान का 13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत के कब्जे में था। इन्हें मामलात के हल के लिए 1972 में भुट्टो ने भारत से भारत शिमला मुआहिदा किया। उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए 13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका वापस ले लिया। अब मसला था 90,000 जंगी फौजियों की रिहाई का। भुट्टो ने चीन के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता रोका। उन्होंने भारत से मुज़ाकरात किए कि अगर इंडिया पाकिस्तानी कैदी रिहा कर दे तो चीन अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता नहीं रोकेगा। ये दबाव काम कर गया और पाकिस्तान के 90,000 फौजी रिहा होकर वतन वापस आ गए। 71 की जंग में चूंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से किए गए सीटो और सेनेटो माहिदे तोड़ दिए। लेकिन पाकिस्तान को ताकतवर आलमी इत्तेहादी तो चाहिए था, इसलिए भुट्टो ने इस्लामी मालिक का इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और इसी बरस पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया। इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज हो गया। भुट्टो की सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान का मुतफ़िक़ा आइन तैयार करना था। इस आइन में वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ा दिए गए और भुट्टो नए पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म बने। भुट्टो दौर का एक और अहम वाक़या ये था कि उन्होंने अयूब दौर और उससे पहले लगने वाली तमाम सनतों को सरकारी तहवील में ले लिया, जिसका अमली नतीजा अच्छा न रहा। ये सनतें तबाह होने लगी। सनतें बेहतर बनाने के लिए भुट्टो ने रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए और मदद की अपील की। पाकिस्तान स्टील मिल्स भी भुट्टो दौर में बनाई गई, जबकि अयूब दौर में शुरू होने वाला तरबेला डैम भी इसी दौर में मुकम्मल हुआ। आइन की तैयारी के बाद भुट्टो का दूसरा बड़ा कारनामा एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखना था। उनका नारा घास खाएंगे मगर एटम बम जरूर बनाएंगे अवाम में बहुत मकबूल हुआ। ताहम इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बनाने की कोशिशों और एटमी प्रोग्राम की तैयारी की वजह से अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। अमेरिकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को निशाने इबरत बनाने की धमकी दे डाली। अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी साल भुट्टो से एक गलती हुई। आम इंतखाबात 1978 में होना थे, लेकिन भुट्टो को उसके मशीरों ने मशवरा दिया कि अगर वो 1 साल पहले इंतखाबात करवा देगा तो इसकी जीत यकीनी है। भुट्टो के मुकाबले में अपोजिशन का मुश्तरका इत्तेहादी PNA मैदान में आया। भुट्टो ने वाज़े तौर पर मैदान मार लिया और 155 नशिस्तें जीत ली और अपोजिशन के हाथ सिर्फ 36 सीटें आई। पीपल्स पार्टी तो जीत गई, मगर इंतखाबात पर धांधली का इल्जाम लग गया। PNA धांधली के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। ये सियासी तहरीक देखते ही देखते मजहबी रंग में रंग गई और वो तहरीक जो इंतखाबात में धांधली की वजह से शुरू हुई थी, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में तब्दील हो गई। इस तहरीक के नतीजे में निज़ाम मुस्तफ़ा तो ना आया, मगर ज़ियाउल हक आ गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी। पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गईं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। भुट्टो ज़ियाउल हक पर बहुत एतबार करते थे। तारीख का सितम देखिए, ज़िया ने भुट्टो को, भुट्टो ने अयूब को और अयूब ने सिकंदर मिर्जा को धोखा दिया। सच ये कहते हैं कि ताकत के खेल में इखलाकियात नाम का कोई हथियार नहीं होता। ज़िया ने मार्शल लॉ नाफिज करते हुए भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। भुट्टो को रजा कसूरी, जो कि एक कमजोर मुकदमा था, उसमें सजाए मौत सुना दी। रजा कसूरी मुशर्रफ के करीबी साथी और अहमद रजा कसूरी के वालिद थे। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी पर लटका दिया गया। जुल्म की इंतहा ये थी कि फांसी से कबल आखिरी मुलाकात में बेटी को बाप के गले भी नहीं लगने दिया गया और फांसी के बाद किसी रिश्तेदार को आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया गया। लेकिन आज हाल ये है कि भुट्टो की अदालती मौत को अदालती कत्ल समझा जाता है। नाजरीन, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।